परिणति। परिणति का अर्थ होता है विवाहिता। प्रकाश झा द्वारा निर्देशित ये फिल्म आपको दिखलाती है कि लालच का अंत कितना बुरा हो सकता है और लालच अंत में हमें इंसान को बर्बाद कर देता है। तो इस मूवी प्रकाश झा की जो मूवी है ये 1986 में आई थी और प्रकाश झा जी ने आप जानते हैं गंगाजल, राजनीति जैसी मूवी उन्होंने बनाई है। तो जो परिणति है इसमें एक गणेश नाम का लोहार होता है। राजस्थान के गांव की ये कथा विजयदान देथा की अमित लालसा पर आधारित है। गणेश अपनी पत्नी गिरजा और 8-10 साल के बच्चे लक्ष्मण के साथ रहता है। वह अच्छे तरीके से काम करता है और उसकी पत्नी भी उसकी सहायता करती है। रिवाज के मुताबिक लक्ष्मण की यानी गणेश के बेटे की शादी पास के गांव वाले कुम्हार की लड़की लाखा से कर दी जाती है और जब वो बालिग हो जाएंगे, वयस्क हो जाएंगे, तब उनका गौना कर दिया जाएगा, ऐसा इस कहानी में बताया जा रहा है। एक दिन गणेश की किस्मत चमक उठती है। बाहर से एक सेठ जो है वो गांव को आता है। गणेश को कहता है वह न तो उससे ब्याज लेने आया है, ना ही उसे कुछ काम करवाने आया है, वो तो उसको खुशखबरी देने आया है। वह सभी लोगों को इकट्ठा करके कहता है कि मेरे को 30 साल बाद एक बच्चा हुआ है जिसके लिए मैं परमार्थ का काम करना चाहता हूँ और उसके लिए गणेश से अच्छा आदमी आसपास कोई नहीं होगा। सेठ गणेश को कहता है कि वह उसे उसके लिए अच्छी पगार देगा और खाने पीने के लिए सभी सामान देगा। वह यात्रियों के लिए एक प्याऊ खुलवाना चाहता है गांव से दूर, बहुत दूर जहाँ से यात्री निकलते हैं, तो बीच रास्ते में उनके लिए वह एक प्याऊ खुलवाना चाहता है जिससे गणेश वहाँ उनके यात्रियों की सुविधा करे, उनकी देखभाल करे और गणेश को पैसे मिलेंगे और खाने पीने की सामग्री मिलेगी। गणेश बहुत सोचता है कि क्या किया जाए, परंतु प्रस्ताव ऐसा था कि गणेश उसे मना नहीं कर सका। वह गांव छोड़ना नहीं चाहता था, पर फिर भी गिरजा और लक्ष्मण को लेकर वह आखिरकार उस प्याऊ में चला गया या धर्मशाला जहाँ उसका घर था, वहीं उसको यात्रियों की रक्षा करनी थी, उनकी सुविधा करनी थी, उनको खाने पीने की सुविधा मुहैया करवानी थी और परिवार संग वही रहता था। गणेश बहुत ही ईमानदारी से कार्य करता था, तो वह यात्रियों के लिए बहुत ही सुख सुविधा करता था। एक दिन दो व्यापारी और उनके माता पिता धर्मशाला में रहने को आए। माता बीमार थी जिसके कारण या दोनों भाई जिन्हें कल बोली लगाने के लिए जाना था वो काफ़ी चिंता में थे कि साथ में माता को नहीं लाना था, अगर हमने ये बोली नहीं लगाई तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो वो दोनों भाई अपनी माता को वहीं छोड़कर चले गए। माता की देखभाल गणेश ने की और उसकी पत्नी ने की, तो वो दोनों काफ़ी ठीक हो गए। व्यापारी ने गणेश के बेटे को देखा और व्यापारी की पत्नी ने गणेश के बेटे का हाथ देखा और कहा कि ये तो बहुत ही नसीब वाला लड़का है। तो व्यापारी की पत्नी और व्यापारी ने एक उपाय सूझा। उन्होंने कहा कि यह लड़का हमारा भाग्य बदल सकता है, तो हम इसे अपने साथ ले जाए। तो उन्होंने गणेश को प्रस्ताव दिया कि क्यों ना तुम हमारे साथ अपने बच्चे को भेजो और 12 साल तक हमारे साथ रखो, हम उसे हमारे साथ व्यापार में साझेदार बनाएंगे, तुम भी अमीर बन जाओगे, और ऐसा प्रस्ताव दिया। गणेश और उसकी पत्नी ने बहुत सोचा और अंत में उन्होंने लक्ष्मण को उनके साथ 12 साल के लिए भेज दिया। अब वो एक एक दिन गिन रहे थे कि कब 12 साल हो और कब हमारा बेटा वापस आए। इस प्रकार से लक्ष्मण चला गया और गणेश और उसकी पत्नी यात्रियों के लिए सुविधा करते रहे और इस प्रकार दिन गुजरते रहे। एक दिन एक नवविवाहित जोड़ा आया। जो स्त्री थी वह सोने के आभूषणों से जड़ी हुई थी, तो उन्होंने गणेश की धर्मशाला में आश्रय लिया। इस प्रकार जैसे ही इतना सोना और गहना देखा तो गणेश और उसकी पत्नी के मन में लालच आ गया। उन्होंने कहा कि इतना सोना हम कभी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। तो गणेश रात्रि में उठा और उसकी पत्नी ने गणेश को कहा कि क्यों ना हम इन्हें मार कर ये सोना अपने पास रख ले। गणेश ने पहले तो मना किया, पर बाद में वह मान गया। गणेश ने उन दोनों को मार दिया और पास में ही पीछे दलदल में उनकी बैलगाड़ी और उनको फेंक दिया। सोना था वो कुएं में डाल दिया
और उसे बाहर नहीं निकाला ताकि किसी को शक न हो कि इनके पास इतना सोना कहाँ से आया। इस प्रकार समय गुजरता गया और गणेश ने कई यात्रियों को इस प्रकार से मारना शुरू कर दिया। जैसे ही यात्री आते, उसे अमीर यात्री दिखते ही लालच में गणेश और उसकी पत्नी रात को कुल्हाड़ी से उसे मार देते और बैलगाड़ी और उनकी लाश को दलदल में फेंक देते और सोना आभूषण वहीं छुपा देते। इस प्रकार एक दिन एक कपड़ों का व्यापारी आया तो उसने कहा कि मेरे पीछे डाकू पड़े हैं। डाकू गणेश ने उससे पहले ही उसके पास एक संदूक थी। संदूक खोली और गणेश ने देखा कि उसमें आभूषण है, तो गणेश ने उसे ही मार दिया और उसकी लाश ठिकाने लगाकर जब वापस आ रहा था तब डाकू उससे मिले। डाकू उससे प्रभावित हो गए। डाकुओं का सरदार ने सोचा कि गणेश उसकी अपने शरणार्थी की रक्षा के लिए कुल्हाड़ी से मेरे से लड़ने आया है। तो डाकू ने कहा कि गणेश, तेरे जैसा वीर आदमी, जहाँ तक तेरी पौ पर मैं तेरी पौ को गंदा नहीं करूँगा, और वो उसको जाने देता है। और इस प्रकार से वो उस यात्री को भी मार देते हैं और कह देते हैं कि अगर किसी को पता चलेगा तो कहेंगे कि डाकू ने मारा है। इस प्रकार गणेश का अपराध दिन ब दिन बढ़ता जाता है और उसका लालच भी दिन ब दिन बढ़ता जाता है। गणेश और उसकी पत्नी ने इतना आभूषण इकट्ठा कर लिया कि इतना तो आज तक उन्होंने कभी देखा तक नहीं था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, गणेश की पत्नी और उसकी लालच बढ़ती गई। गणेश की पत्नी को आभूषण पहनने का बहुत शौक था और उसका लालच बढ़ता ही जा रहा था। एक बार एक यात्री ने कहा कि ऐसा कहा जाता है कि आपकी पौ पर आने के बाद यात्री गायब हो रहे हैं। तो गणेश ने कहा, हाँ सुना तो मैंने भी है, पर अगर आप हमारी पौ पर आ गए, अब आपको कोई खतरा नहीं है। अब गणेश और उसकी पत्नी 12 साल हो गए थे, तो वो अपने बेटे की जो है राह देख रहे थे। वो किसी भी समय आ सकता था। वो रोज दरवाजे पर खड़े होकर देखते कि यात्रियों का जत्था जा रहा है, तो वो सोचते हैं कि उसका बेटा आ गया है। एक दिन एक बड़ा काफिला वहाँ से गुजरा, पर वो वहाँ रुका नहीं, तो वो बहुत निराश हुए। उन्हें लगा उनका बेटा था। पर कुछ समय बाद वहाँ पर एक और जत्था आया और उसमें से एक सेठ निकला। सेठ बहुत ही सुंदर और अमीर लग रहा था। गणेश और उसकी पत्नी ने उसे आश्रय दिया और वो ब्याह में आया। वो बहुत ही सज्जन पुरुष लग रहा था। उसने गणेश और उसकी पत्नी के साथ भोजन खाया और वहीं बैठकर भोजन किया। गणेश और गणेश की पत्नी ने उनसे पूछा कि आप इतना धन लेकर घूमते हो, आपको डर नहीं लगता? तो यात्री ने कहा, डर किसका, ये जो धन मेरा है ही नहीं, ये तो मैं उनकी अमानत है जिनको लौटा दूंगा। और उन्होंने पूछा कि आप अकेले क्यों रहते हो, आपके कोई परिवार का नहीं है? तो उसने कहा, गणेश ने कहा कि बेटा है, वो दूर कारोबार करने गया है। इस प्रकार गणेश की पत्नी ने ऐसा जवाब दिया। अंत में जब रात्रि हुई तो इतना सोना चांदी देखकर गणेश और गणेश की पत्नी का लालच जाग गया। गणेश उठा और यात्री को मारने के लिए जाने लगा रात्रि के 2 बजे। गणेश की पत्नी ने कहा, हमने मना किया था कि आगे से ऐसा नहीं करेंगे। तो गणेश ने कहा, एक बार और कर लेते हैं, इतना सोना है कि जितना आज तक हमें कभी मिला ही नहीं। इस प्रकार गणेश गणेश रात्रि में उस यात्री को कुल्हाड़ी से काट देता है और उसकी लाश को दलदल में फेंक देता है और बैलगाड़ी उनको ठिकाने लगा देता है। सोना जो है कुएं में डाल देता है। जब वो सुबह कुएं के पास खड़े होते तभी उनकी बहू दौड़कर आती है और वो काफ़ी खुश दिखाई देती है और कहती है, कैसा छकाया, पहचाना या नहीं? तो गणेश की पत्नी कहती है, बहू तुम क्या कहना चाहती हो? तो गणेश कहता है कि सही से बताओ क्या हुआ? तो वो कहती है कि वो आए थे ना, हमारे गांव पहले आए थे। मैंने उन्हें रुकने के लिए कहा पर वो रुके नहीं और उन्होंने कहा माँ बापू को बताऊंगा नहीं, पूरी रात नहीं बताऊंगा, देखिए पहचानते हैं कि है नहीं। तो ऐसा हुआ कि गणेश और गणेश की पत्नी ने भूलवश या लालचवश अपने ही बेटे की हत्या कर दी और उसकी लाश को दलदल में फेंक दिया, जिसका इंतजार वो 12 वर्षों से कर रहे थे। और अंत में जैसे ही उनका बेटा आया, उन्होंने अज्ञानतावश उसे ही मार दिया। इस प्रकार लालच के कारण गणेश और गणेश की पत्नी बहुत ही दुखी हुए और गणेश की पत्नी गणेश खुद और जो उसके बेटे की पत्नी थी, वो अंत में निराशा से एकदम लालच से बैठे रहे। तो ये कहानी हमें बताती है कि लालच कितना खतरनाक हो सकता है। अगर ये फिल्म आपने नहीं देखी तो आप ये फिल्म ज़रूर देखिएगा। इससे बढ़िया फिल्म आप नहीं देख सकते। क्या इसका निर्देशन है, क्या इसका चित्रांकन किया गया है, स्क्रीन प्ले जो भी आप कहे, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया मूवी है। आप ज़रूर इसको देखिएगा।
प्रकाश झा द्वारा निर्देशित मूवी है ये। यूट्यूब पर उपलब्ध है तो ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अगर करना चाहिए तो ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।